जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। निकिता तोमर का केस मुझे ऐसा लगता है कि आप में से अधिकतर लोगों को ध्यान होगा। एक वैसा ही केस एक और निकलकर सामने आया है। इस केस में भी एक ऐसे ही सरफिर आशिक ने एक नई नवेली दुल्हन को गोलियों से मार दिया। अब वो दुल्हन अभी अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रही है। आरोपी के बारे में काफ़ी कुछ बातें हैं जो निकलकर सामने आ रही हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के ऊपर भी लोग सोशल मीडिया के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने आरोपी के नाम के साथ छेड़खानी करी है। कई सारी चीज़ें हो गई हैं इस पूरे मामले में। मैं आपको धीरे धीरे करके समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या कुछ हुआ है। हरियाणा के रोहतक जिले के गांव भाली से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। बुधवार 1 दिसंबर 2021 की रात 11:30 बजे के करीब गांव के शिव मंदिर के पास कार सवार 3 बदमाशों ने शादी के बाद ससुराल जा रही दुल्हन को गोलियों से भून दिया। इसके साथ ही वह दूल्हे के भाई की चेन भी तोड़कर ले गए। दुल्हन अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो दूल्हे के परिजन दुल्हन तनिष्का शर्मा को संपला से रोहतक लेकर जा रहे थे। दूल्हे का भाई सुनील कार चला रहा था, जबकि साला उज्जवल भी साथ में बैठा था। उन्होंने संदेह जताया कि दुल्हन के मायके सांपला से पीछा कर रहे मोहम्मद साहिल नाम के शख्स ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने साहिल और उसके 2 साथियों के खिलाफ हत्या का प्रयास व लूट का मामला दर्ज करके उनकी तलाश में जुट गई है। बताया जा रहा है कि बदमाश इनोवा गाड़ी में आए थे और उन्होंने दुल्हन की गाड़ी को ओवरटेक करके रोका और फिर उसे गोली मार दी। स्वाति गोयल शर्मा ने भी इसको लेकर ट्वीट करते हुए लिखा कि अनदर निकिता तोमर लाइक केस इन हरियाणा spurred stalked Mohammad Sahil pumped 6 bullets into Rohtak girl Tanishka Sharma on the day of a wedding. She is battling for life in the hospital. ऐसा कहा जा रहा है कि 20 वर्षीय दुल्हन तनिष्का को साहिल से ने 5 से 6 गोली मारी। 3 दिन से ज़्यादा का समय बीत जाने के बाद भी तनिष्का की हालत में कोई सुधार नहीं है। पीजीआई के ट्रॉमा सेंटर में वरिष्ठ डॉक्टरों की विशेष टीम उसके उपचार में लगी हुई है। डॉक्टरों ने उसके बचने के चांसेस 50-50 बताए हैं। इसके साथ ही एक बात और जो निकल कर सामने आई है वो ये है कि जो 2 अन्य आरोपी थे वो दोनों ही नाबालिग थे। साथ ही साथ इस घटना का मुख्य आरोपी मोहम्मद साहिल आपराधिक प्रवृत्ति का है। उसे पकड़ने के लिए पुलिस उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। बदमाश के फरार होने की वजह से सांपला और भाली में भय का माहौल बना हुआ है। दरअसल साहिल सांपला का रहने वाला था और तनिष्क भी वहीं का रहने वाला था। इसके अलावा भाली अनंतपुर में तनिष्क का ससुराल है। इन दोनों गांवों के लोगों में भय के साथ साथ साहिल की गिरफ्तारी न होने से भी रोष है। पुलिस ने बताया कि आरोपित साहिल पर लूट, स्नैचिंग, बाइक चोरी समेत कुल 6 मुकदमे दर्ज हैं। एक मुकदमे में भगौड़ा भी घोषित है। आरोपित को पकड़ने के लिए 6 सदस्यीय टीम जुटी हुई है। पुलिस को पूछताछ के दौरान पता चला कि आरोपित साहिल अपने साथियों के साथ विवाह स्थल पर भी मौजूद था और वहां उसने खाना भी खाया था। इस मामले को प्रेम प्रसंग से जोड़कर देखा जा रहा है। दूल्हे मोहन ने पुलिस को बताया कि तनिष्क का परिवार उसकी रिश्तेदारी में आता है। 3 महीने पहले दोनों का रिश्ता तय हुआ था। बुधवार को धूमधाम से शादी हुई, लेकिन किसी को अनहोनी की आशंका नहीं थी। रात करीब 10:30 बजे विदाई के बाद वे भाली आनंदपुर के लिए रवाना हुए। दूल्हे ने बताया कि इसके बाद वो गाड़ी से हमारा पीछा करते हुए आए। उन्होंने सभी को नीचे उतार कर बदमाशों ने तनिष्क पर लगातार 3 गोलियां चला दी। इसी बीच एक युवक की पिस्तौल बंद हो गई। तभी दूसरा युवक आगे आया और दुल्हन को 2 गोलियां मार दी। मतलब ये केस कुछ इस तरह का है कि आपको निकिता तोमर का केस याद आ जाएगा, जिसमें कि पिछले साल अक्टूबर में फरीदाबाद के वल्लभगढ़ में अग्रवाल कॉलेज के बाहर 21 वर्षीय छात्रा निकिता तोमर की 2 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। दरअसल आरोपी तौसीफ ने निकिता की गाड़ी में खींचने की कोशिश करी थी, लेकिन जब असफल रहा तो उसने उसमें गोली मार दी। ये पूरी घटना सीसीटीवी पर कैद हो गई थी। लेकिन सोशल मीडिया पर इस समय मोहम्मद सोहेल जो कि जिसको गिरफ्तार किया जाना है, इसकी खबर को लेकर काफ़ी ज़्यादा रोष लोग दिखा रहे हैं, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है जो कि लोगों की नज़रों में आया है और उस आर्टिकल में वाकई में इस चीज़ को लेकर मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि भैया वहाँ पर तो कुछ जो व्यक्ति था उसका नाम कुछ अलग बताया जा रहा है, अलग तरीके से बताने की कोशिश की जा रही है। तो लोग अपनी अपनी तरह से इस बात को एड्रेस करने में लग गए हैं और ये बता रहे हैं कि भैया कहाँ पर ये टाइम्स ऑफ इंडिया जो है वो इतनी बड़ी गलती कर रहा है। तो मैं आपको ज़रा वही दिखा देता हूँ क्या कुछ है जो इस समय चल रहा है, जिससे कि आपको समझ में आ सके कि भाई टाइम्स ऑफ इंडिया की यहाँ पर क्या गलती है और किस तरीके से पब्लिक जो है वो उनको कटघरे में खड़ा करके उनसे सवाल लगातार कर रही है। अंशुल सक्सेना ने ट्वीट किया था। इन्होंने लिखा था कि ब्राइड नेम्ड तनिष्का शर्मा वाज शॉट बाय मोहम्मद साहिल ऑन द डे ऑफ हर वेडिंग इन हरियाणा, बट ऑन टाइम्स ऑफ इंडिया मेंशन्ड हिम एज साहिल कुमार, सेक्युलर जर्नलिस्ट। ये देखिए, ये नाम यहाँ पर इन्होंने साहिल कुमार लिखा था, ये वो लड़का है। ऐसी ऐसी खबर सामने आई थी। हालांकि बाद में एक अपडेट और निकल कर सामने आई कि उन्होंने इस नाम से कुमार हटा दिया है, पर जो नाम पूरा है अभी भी वो नहीं लिखा। इसमें इन्होंने अंशुल ने भी अपडेट देते हुए दिखाई, जस्ट नाउ टाइम्स ऑफ इंडिया रिमूव्ड सरनेम कुमार फ्रॉम साहिल बट नो क्लैरिफिकेशन। मैनी मीडिया पोर्टल्स एंड इवन न्यूज़पेपर्स मेंशन्ड अक्यूज्ड नेम एज साहिल कुमार, manipulated facts about the case and didn't mention that accused Sahil is from minority community Muslim till.
इसके ऊपर प्रोफेसर नेशनलिस्ट एनडी लिखते हैं कि द टाइम्स ऑफ इंडिया इज फेमस फॉर शील्डिंग मुस्लिम्स मर्डरर्स फॉर रीजंस नोन टू इटसेल्फ, दिस इज अ रेगुलर प्रैक्टिस। इसके आगे दिनेश यादव ने लिखा है कि इवन इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज आर सेम। ये देखिए यहाँ पर र्यूटर्स का भी लिखा है कि किल्ड बाय मॉब, और यहाँ पर हिंदुओं की बात होती है तो फिर भैया सीधे तौर पर नाम सामने आ जाता है। नवीन सेठ ने इसके आगे लिखा है कि 2 कंट्रीज पाकिस्तान एंड बांग्लादेश वर गिवन टू मुस्लिम्स बेस्ड ऑन रिलीजन 1947, देन व्हाई मुस्लिम्स आर स्टिल लिविंग इन भारत, इट्स चीटिंग एंड नेटिव पीपल ऑफ भारत। इसके आगे एक और ट्वीट में लिखा हुआ है कि इफ ही वाज रियली अ हिंदू then they would have been seen mention his act and the bride's caste and given its caste angle। ये भी बात देखिए, सबकी अपनी अपनी बात है। इसके आगे लेबी ने लिखा है कि हिंदूज आर लाइटली टेकन बाय मीडिया, मस्ट रेज देयर कंसर्न इन यूनिक कॉम्पेल अदर्स इंक्लूडिंग इंडिफरेंट हिंदूज इज इन रिस्पेक्टिंग हिंदू मैटर्स, मस्ट टेक प्राइड ऑफ देयर एंसेस्ट्री ऑफ बीइंग द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग। मतलब रेफरेंस यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा इनकी बातचीत का। खजना लिखते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया, व्हाट इज द नीड ऑफ नॉट सेइंग क्लियरली दैट अ हिंदू गर्ल जस्ट 20 years old was shot by a Muslim stalker? Why always try to hide religious identities of only Muslim claims? What is government doing not punishing anybody? लिटरली यही बात हो रही है कि जब तक गवर्नमेंट कोई ठोस कदम नहीं उठाने की सोचेगी तब तक इस तरह की चीज़ें भारत में बंद नहीं होंगी। यहाँ पर मैं सिर्फ एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं सभी की बात कर रहा हूँ। आपका इस मामले में क्या कहना, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो में जय हिंद, जय भारत।